अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर अपलोडेड हैं जिसमें हमने यूज़र इंटरफेस एक्सेल का और फाइल बटन के बारे में जो है ना हमने आपको सिखाया है। अभी हमारा होम टैब चल रहा है, तो होम टैब में जो है ना होम टैब में हमारी आज की जो कमांड है वो है फाउंट और अलाइनमेंट। फाउंट से क्या होता है, अलाइनमेंट से क्या होता है, ये आज हम आपको सिखाएंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्किल टैग मेरे चैनल का नाम है। ये देखें, स्किल टैग मैंने लिख दिया है, मेरे चैनल का नाम है। अगर मैं मैं अगर चाह रहा हूँ कि इसको मैं साइज़ देना चाहूँ, मैं इसको साइज़ यहाँ से दे सकता हूँ, नंबरिंग साइज़, फाउंट साइज़। तो इसकी 11 है, मैं करूँगा 20 या 36। ये देखें बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद ये है साइज़ के बाद है, उसके बाद है फ़ॉन्ट। इसकी डिज़ाइन जो है ना मुझे कोई भी सी अच्छी लग रही है, जैसे एरियल ब्लैक लग रही है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये उसकी फ़ॉन्ट डिज़ाइन चेंज होगी। कोई भी हम उस यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ये है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। हम अपनी मर्ज़ी मुताबिक इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। एग्जांपल एक इसको क्लिक करा, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई। अब इसको मैं देखें कितनी हो गई, 72। अब इसको मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ये देखें 48 हो गई, ये देखें 36 हो गई, जो पहले जितनी। तो यहाँ से हम इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ से जो है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है बोल्ड। यहाँ से हम जो है ना अपने जो है ना वैसे भी बोल्ड है, तो यहाँ से इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा, जब बोल्ड वैसे बना हुआ है तो इसको मैं पहले कलर, इसकी मैंने डिज़ाइन मैंने चेंज करनी है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने किलबेरी यहाँ पे डिज़ाइन रखी हुई है, तो यहाँ पे करूँगा, ये देखें बोल्ड, ये देखें बोल्ड हो गया। और ये देखें बिना बोल्ड, ये बिना बोल्ड, ये हो गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, उसके बाद हमारी कमांड है इटालिक्स। ये जो है ना टेढ़ा हो जाएगा, ये देखें टेढ़ा हो चुका है। फिर इसको मैं सीधा करूँ तो ये देखें सिलेक्ट जो है ना ये सीधा हो गया। उसके बाद अंडरलाइन, ये देखें अंडरलाइन, ये अंडरलाइन आ गई। उसके बाद ये देखें डबल अंडरलाइन देना चाहें तो ये डबल लेना अंडरलाइन आ गई। उसके बाद ये हमारी जो है बॉर्डर है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी मैं शीट लिख रहा हूँ, ये हमारे जो बॉर्डर हैं ये कभी भी प्रिंट में नहीं आते। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये हमारे बॉर्डर हैं, स्किल टैग लिखा हुआ है। तो जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में स्किल टैग लिखा हुआ है, बॉर्डर नहीं आएंगे। तो जैसे हम अपनी शीट्स बनाते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर देने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्किल टैग लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं जो है ना साइज़ को कम करता हूँ, 36 है, इसको मैं करता हूँ वही सेम डिक्रीज़ करता हूँ, 11 करता हूँ मैं इसकी, ये 11। स्किल, ये यूट्यूब, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ चैनल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ अर्निंग। तो ये देखें हमारे कॉलम में जो है ना सारा कुछ बन चुका है। अभी मैं इसको साइज़ देना चाहूँ तो मैं इसको जो है 36 साइज़ दी हुई है, तो यहाँ पे मैं फ़िट करना चाह रहा हूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा, जितनी लिखाई होगी उतना कॉलम फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे सी में आके ये पे एरो आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये जितना हमारी लिखाई होगी उतना कॉलम फिक्स हो जाएगा। ये देखें अभी यूट्यूब है, ये देखें, तो ये अभी हमारी फ़िक्स हो गई है, स्किल टैग चैनल फ्री अर्निंग यूट्यूब। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको बॉर्डर दूँ। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे इसका बॉर्डर नहीं आएगा, ये देखें नहीं आ रहा, ठीक है। और फाइल भी बड़ी है, इसको मैं कह रहा हूँ पेज पे लेके आऊँगा और छोटी भी करूँगा, यहाँ तक हमारा पेज है। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको, ये नो की जो है सारी साइज़ में कम करूँगा 10, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं करूँगा बॉर्डर लिखूँगा। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉर्डर, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर, तो ये देखें आल बॉर्डर। तो यहाँ पे जैसे जितनी मैं सिलेक्शन करूँगा वहाँ पे मैं लिख दूँगा आल बॉर्डर, ये यहाँ पे बॉर्डर आ जाएंगे। तो अभी मैं जाऊँगा प्रिंट प्रीव्यू में, तो वो हमारे
ये देखिए बॉर्डर में शीट में आ चुके हैं। तो जो एक्सेल के बॉर्डर होते हैं वो नहीं आते, और जो हम बॉर्डर से लगाते हैं वो इसी तरीके से आ जाते हैं। ये उसके बाद ये हमारी जो है फिल कलर है। तो एग्जांपल में यहाँ पे मेरी हेडलाइन है, इसको मैं कलर देना चाह रहा हूँ एक्सेल में। तो यहाँ पे मैंने देखे कोई ब्लू वगैरह कलर दे दिया है, इसकी हाइडिंग मैंने कर दी है। उसके बाद ये लिखाई का कलर होता है, तो भाई यहाँ पे मैंने इसको ब्राउन कलर दे दिया है। देखिए बैकग्राउंड जो है ना ब्लू है, और लिखाई का कलर जो है वो बैकग्राउंड है। तो इसी तरह जो है हम ये फाउंड ग्रुप के बारे में जो है ना वर्किंग करता है। उसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में ये देखें एग्जांपल, यहाँ पे मैं ये हमारा कॉलम है, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। ये देखें ये हमारा सेकंड कॉलम स्किल टैग वाला। यहाँ पे आप देखें तो ये मेरा स्किल टैग है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको टाज एक ऊपर आ गया। ये देखें सेंटर, ये देखें सारी अलाइनमेंट है, ठीक है। ऊपर नीचे ये देखें राइट, ये देखें लेफ़्ट, ये सारा कुछ टॉप, ये सारी अलाइनमेंट है। हम अपने सेल में जो लिखाई है उसको सेंटर वगैरह सारा कुछ अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा जो है ये सारी अलाइनमेंट हैं। उसके बाद ये है एंगल। यहाँ पे हम अपनी लिखाई को एंगल सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ये देखें मैं लिखाई को स्टाइलिश आ गई, और ये देखें जो है ना ये देखें एंगल, ये एंगल हो गया। ये भी एक लिखाई है, यहाँ पे डिज़ाइन हो गई है लिखाई की। एग्जांपल मैं इसको भी 22 कर रहा हूँ 26 चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलाइनमेंट दे रहा हूँ। ये अभी ये देखें ये यहाँ इस तरह की डिज़ाइन हो गई, उस तरह ये देखो इस तरह की डिज़ाइन हो गई। ये सारे लिखाई के वर्टिकल हो गई, ये सारे अलाइनमेंट रोटेट हो गई, ये सारे अलाइनमेंट है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल करना चाहते हैं फॉर्मेट सेल में आके, तो यहाँ पे 0 डिग्री करेंगे, तो यहाँ से हम नॉर्मल आ जाएंगे उसी पोजीशन में। तो इसी तरह हम जो है अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसी को भी ये चैनल भी सेम आ गया, तो हम पहले वाली जो थी इसको भी अलाइनमेंट दे के सीधा करते हैं नॉर्मल। ये देखें 0 डिग्री, तो ये स्किल टैग भी सही हो गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 28 कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारी जो ये उसके बाद है डिक्रीज़ इंटेंट। तो हम अपनी मर्ज़ी मुताबिक इसको जो है ना डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए आगे जा रहा है, ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सेल बड़ा है, कभी आगे पीछे लेफ़्ट राइट हम करते हैं तो लेफ़्ट हो जाता है, सेंटर पे होता जाए या राइट हो जाए। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी मुताबिक से जितनी स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस जो अपनी जो है ना मर्ज़ी से डिक्रीज़ इंटेंट और इंक्रीज़ इंटेंट कर सकते हैं। उसके बाद है रैंप टेक्स्ट। रैंप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एग्जांपल ये मेरा छोटा कॉलम है, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ मोहम्मद नवाज़। अभी ये देखें मेरा कॉलम आगे जा रहा है, ये सेकंड कॉलम पे आ गया। ये देखें मोहम्मद नवाज़ भुट्टो लिखा है, ये देखें 2 कॉलम में आ गया। मैं चाह रहा हूँ तो भाई ये रैंप टेक्स्ट कर दूँ, लिखूँ और नीचे आ जाए, टॉप पे नीचे आ जाए, डाउन हो जाए, यहाँ पे सीधा नहीं जाए। तो जैसे मैं इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे रैंप टेक्स्ट करूँगा, ये देखें टॉप पे आ गया। अभी मैं जितना मैं लिखूँगा वो नीचे आएगा यहाँ पे। या हम इसी तरीके से इसको रैंप टेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए रैंप टेक्स्ट में वो हमारे कॉलम के नीचे आ गया है। उसके बाद है मार्जिन सेल। ये 4 मार्जिन सेल होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्जिन सेल करना चाह रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है स्किल टैग, या मैं कंट्रोल N से न्यू स्लाइड लेता हूँ, कंट्रोल N, या मैं आपको इसी ये देखें न्यू स्लाइड में लेता हूँ। ये एक्सेल की न्यू स्लाइड आ गई। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्किल टैग। ये मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब। ये देखें अभी ये बड़ा लिख रहा हूँ टैग चैनल। ये देखें टैग चैनल। अभी ये देखें मैं चाह रहा हूँ तो ये मेरी इसको मैं मार्ज कर दूं और जो है ना सेंटर पे आए, तो मार्ज करके सेंटर पे आए, तो मार्ज तो सेंटर करूँगा। ये देखें ये सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेकंड करूँगा तो सेंटर से इसको मार्ज करूँगा, तो यहाँ पे मैं दूसरा कुछ लिखाऊँगा, सेंटर से स्टार्ट होगा। जैसे गवर्नमेंट, देखें अब सेंटर से स्टार्ट हुआ। तो हम मार्ज सेल करेंगे ना, ये सेंटर से स्टार्ट होगा। अच्छा जो सेकंड मार्जिन हम करेंगे
वो होगा राइट से। ये देखिए मार्जिन सेंटर, ये मार्जिन सेंटर से हमारी लिखाई होगी। और दूसरा होगा जो हमारा, और ये है मार्जिन सेल, तो ये हमारी राइट से होगी। एग्जांपल मैं यहाँ से इसको मार्जिन सेल कर रहा हूँ, इसको मैं करके फिर यहाँ से मार्जिन सेल कर रहा हूँ, ये मार्जिन सेल हो गया। तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा, कुछ भी लिखूँगा दानेश। तो देखें राइट जो है ना, राइट कॉर्नर से जो है ना स्टार्टिंग हो रही है, पहले वो हो रही थी सेंटर पे। आगे यहाँ पे भी मैं इसको करूँगा गवर्नमेंटल वाली जगह पे करूँगा। यहाँ पे देखें ना ज्वाइन करूँगा, ये देखो सेंटर पे आ रहा है। तो वहाँ पे मैं करूँगा, तो सेल में करूँगा तो वो राइट होगा, वहाँ पे करूँगा तो वो सेंटर होगा। ये देखिए राइट हो रहा है। तो उसके बाद ये होते हैं मार्जिन सेंटर और मार्जिन सेल। उसके बाद होता है मार्जिन अक्रॉस। इसका क्या मतलब होता है, अगर ये आप अनमार्जिन करना चाह रहे हैं तो ये आप इसी तरीके से अनमार्जिन करेंगे। तो जो हमने किया होगा सारा कुछ वो अनमार्जिन कर, जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे दानेश पे सिलेक्ट कर दिया तो ये अनमार्जिन कर दिया, ये अनमार्जिन हो गया। उसके बाद ये हमारी लास्ट कमांड है मार्जिन अक्रॉस। इसका ये इसकी मतलब ये होता है कि हमने एक शीट ली है, ये हमने दूसरी शीट ली, ये हमने तीसरी शीट ली, और जहाँ पे हमने यहाँ से इसको कंट्रोल पे करके हमने इसको करेंगे सिलेक्ट। तो हम कंट्रोल को प्लस करके यहाँ पे इसको करेंगे एक सिलेक्ट, ये दो सिलेक्ट, ये तीन। अब ये तीनों हमारी जो है ना शीट से सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन करूँगा क्लिक करके, तो यहाँ पे करूँगा मार्जिन क्रॉस करूँगा, ये देखें तो ये हमारी मार्जिन हो गया है। तो ये दूसरी शीट पे भी हो गया है, ये देखो ये तीसरी शीट पे भी हो गया है। आप क्लिक करें, तीसरी पे हो गया, दूसरी पे हो गया और पहली पे हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाउंट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ग्रुप, फिर स्टाइल ग्रुप, फिर सेल, फिर एडिटिंग। तो हम आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स कराएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।